आप हैं हजरत मोहम्मद सरवरे हर दोसरा। आप हैं अरबो अजम जिन्नो बशर के पेशवा। दू जहाना दाए सरवर ऊ मुहम्मद मोहतरम। जैंद ताबे जिन ते आदम सब अरब ते सब अजम अब अजम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिन खल्की कुल्लिहिमी। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिन खल्की कुल्लिहिमी। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीकैनि मिन कुर्बिन व मिन अजमी। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिन खल्की कुल्लिहिमी। वो मुहम्मद फ़ख्र आलम बादशाह इंस जां सरवरे कौनैन सुल्तान अरब शाहे उमम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने देखा है जहां बतलाओ तो कैसे हैं हम। अर्ज की जिब्रील ने ऐ शाहिदी ए मोहतरम, आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम। आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिन खल्की कुल्लिहिमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवाली मुक़तहिमी। आप हैं हजरत मोहम्मद सरवरे हर दोसरा। आप हैं हजरत मोहम्मद सरवरे हर दोसरा। आप हैं अरबो अजम जिन्नो बशर के पेशवा। दू जहाना दाए सरवर ऊ मुहम्मद मोहतरम। जैंद ताबे जिन आदम सब अरब ते सब अजम। जैंद ताबे जिन ते आदम सब अरब ते सब अजम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिन खल्की कुल्लिहिमी। ये थे हमारे दोस्त गुलाम नबी मुगल साहब, जिन्होंने प्यारे नबी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अक़ीदत के फूल निछावर किए। मैं अपने पैनल के शुभका का तारफ़ कराता चलूँ। सबसे पहले हमारे मेहमान सहाफ़ी हैं, नौजवान सहाफ़ी और एक्टिव हैं, और ऐसे कह लें कि नईम वतन के करीबी साथी हैं राजा खान नुनारी साहब। उनके साथ हमारे आज मेहमान ख़ास हैं हमारे प्रोग्राम के नईम वतन पोटर साहब। ऐसे कह लें कि फाते हैं वार्ड नंबर 15 के। उनके साथ हमारे मुस्तकिल मेंबर हैं प्रेस क्लब मेहरापुर के सदर और शहरी ARY न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मनोवर हुसैन मनोवर। सबसे पहले तो सवाल मैं करूंगा हमारे जो पैनल के मेहमान ख़ास हैं नईम वतन पोटर साहब से। हाँ सब, और उसके बाद जो है मैं राजा नुनारी से भी पूछेंगे हम, और फिर मुस्तकिल जो है तज़किये लेंगे हमारे मनोवर हुसैन मनोवर से। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता चलूँ
नईम वतन पोटरे को नईम वतन पोटो को कि उन्होंने वार्ड नंबर 14 को फतह किया। दूसरी मुबारकबाद उन्हें इसलिए दूं कि उन्होंने काउंसिलों में भी टॉप किया, यानी फर्स्ट आए हैं वो सबसे ज़्यादा वोट लेकर, तकरीबन 828 वोट लेकर पहले नंबर पर आए हैं। दूसरी मुबारकबाद इन्हें इस बात की, तो इनसे सवाल ये करेंगे कि आया आपने इतनी बड़ी लीड ली है, आप ये जीते हैं, आपको पहले से उम्मीद थी कि इस तरह का होगा? दूसरा सवाल कि आपकी पार्टी का चेयरमैन कौन बनेगा? और सोशल मीडिया पर सवाल है मुख्तलिफ जो देखने में आए हैं कि आपके लिए है कि आपको वाइस चेयरमैन बनाया जाए, इसमें कितने यानी कि सदाकत है, हकीकत है, और आपकी इसके बारे में क्या राय है? तीसरा सवाल ये है कि जो आपकी सीट बची है उसके बारे में आपसे पूछना ये है कि आया कि वो आप सीट ले जाएंगे, क्यों आपकी करीबी वार्ड है वो, या कि वो वहाँ मुकाबला होगा? तो ये 3-4 सवाल हैं, तो इनके हम मुफस्सल और जामिया जवाब चाहेंगे नईम वतन पोटो से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सब व्यूअर्स को और जहाँ जो मेरे साथ बैठे हुए हैं दोस्त सबको। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शबीर शाकिर साहब का, मुनव्वर हुसैन मुनव्वर और उनकी टीम का, जिन्होंने आज मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। और मुझे पहले भी कहते रहे, इलेक्शन से पहले भी, उसकी मैं माज़रत भी करूँगा क्योंकि इलेक्शन कैंपेन में हम बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, तो वो उसके लिए मैं माज़रत भी चाहूँगा। और अभी जो मुझे इनवाइट किया है, जैसे टाइम मिला है, हम हाज़िर हो गए इनके पास, इनके प्रोग्राम में। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी पीपल्स पार्टी का, जिन्होंने मुझे टिकट दी। उसके बाद अपने वार्ड नंबर 15 की जो मेरे वोटर्स थे, जो मेरी आवाम थी, जिन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, सपोर्ट की, मुझे वोट दिया और भारी अक्सरियत से मुझे कामयाब किया। और शबीर शाकिर साहब ने जो मेरे से सवाल किया कि आपने इतने ज़्यादा वोटों से कामयाब हुए, सबसे ज़्यादा लीड भी दी और सबसे ज़्यादा वोट भी उठाए। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद तो हर किसी को होती है अपने वोटर से, अब क्योंकि हमारा वार्ड जो इस मरतबा हुआ था वो तो थोड़ा डिवाइड हो गया था। कुछ हमारे वार्ड नंबर जो लास्ट टाइम हमने आज़ाद में जीता था, उससे कुछ हमारे जो वोटर्स की लिस्ट थी वो वार्ड नंबर 16 में चली गई, कुछ चली गई थी वार्ड नंबर 14 में, कुछ वार्ड नंबर 1 में, और थोड़ा सा ऐसा हमारी तरफ भी बच गया था जिसमें हमारे घर थे। और बकाया ऐसा जो था सोची मोहल्ला है, सुमरा मोहल्ला है, कम्बो मोहल्ला है, हुमायूं शाह वाली साइड का, वो इस साइड पे आ गया था। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद भी थी कि वहाँ से भी हमें प्यार मिलेगा। और जैसे हम वर्क पे वहाँ पर गए तो हमें बहुत सारा प्यार मिला वहाँ पर। साईं हुमायूं शाह भी हमारे साथ चले, साईं शराफत नाज था वहाँ, वो उसने भी हमारी बहुत सारी सपोर्ट की। मजीद कम्बो था, अनवर पीपलो था कुरैशी, और वहाँ का अरशद कम्बो था, जमील कम्बो था, वहाँ से शबीर तिश्ना ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, हाजी निसार अहमद मेमन ने, क्योंकि वो इलाका हमारे लिए थोड़ा नया था। तो सब दोस्तों की हमें वहाँ ज़रूरत भी पड़ी और हमें ज़्यादा रिस्पांस भी वहाँ से मिला। उसके बाद बाकाया जो वहाँ के 600 वोट्स थे, और जो हमारे जो एरिया का जो 2 ब्लॉक थे हमारे एरिया के, उसमें से तकरीबन 1250 वोट थे। क्योंकि गर्मी की वजह से हमें उम्मीद ज़्यादा थी इससे कि वोट ज़्यादा कास्ट होंगे, 1300-1400 तक जाएंगे 1800 में से, पर गर्मी की वजह से कुछ लोग आ भी नहीं सके, कुछ लोग बाहर थे। तो उम्मीद हमें थी जीतने की, और इतने वोट जो हमने मेहनत की है पिछले 4-5 सालों में अपने वार्ड से, क्योंकि आज़ाद जीतने के बाद हमने कोशिश ये की थी कि लोगों ने जो हमें प्यार दिया, इज्जत दी, हम पे एतबार किया, तो हमने कोशिश की थी कि सारे उनकी उम्मीदों पे उतरें। और इस मरतबा भी हम वर्क पे गए तो हमें यकीन दहानी भी उन्होंने कराई कि इंशाल्लाह सारी सपोर्ट भी मिलेगी। हमें यकीन था कि इतने वोट मिलेंगे, पर उससे भी ज़्यादा बहुत वोट हमें मिल गए। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे सारे वोटर्स का, और जिसने मेरी हेल्प की उनका। और दूसरा सवाल था शबीर शाकिर साहब का कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कौन बनेगा। ये तो पहली बात कि पार्टी डिसाइड करेगी, तो जो जीता है उनमें से ही होगा चेयरमैन वाइस चेयरमैन।
तो हाजी इमदाद साहब ने भी अपना वार्ड जीता है, एक में भी मुकाबला किया, फारूक साहब जीत गए वहाँ से। जो दूसरा हाजी जावेद मेमन है, 2 जो है वो चेयरमैन के कैंडिडेट थे हमारे पास। तो इंशाल्लाह जो पार्टी जिसको सिलेक्ट करेगी इंशाल्लाह वही चेयरमैन होगा शहर का। और हमें पूरा यकीन है कि पीपल पार्टी इस मरतबा जो काम है, 8 वार्ड तो अभी तक क्लियर हो गए हैं, अल्लाह खैर करे। एक ही सुन रहे हैं कि रिकाउंटिंग होगी अयूब कंबो साहब के वार्ड की, कोई 1 या 2 तारीख को रिकाउंटिंग होगी, कोई 1-2 वोट का फर्क है उसका। अल्लाह खैर करेगा, जो भी होगा वो डीसी साहब वो तो हम दुआ करेंगे कि पीपल्स पार्टी के हक में वो आ जाए वो भी वार्ड। एक और दूसरा जो है वाइस चेयरमैनी का जो शबीर शाकिर साहब ने कहा कि मेरा भी नाम सोशल मीडिया पे आ रहा है, तो ये लोगों का प्यार है, सिर्फ हमारे वार्ड की मैं बात नहीं कर रहा, पूरे शहर की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत हमसे लोग प्यार करते हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं। अगर हमें मौका मिलता है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि मीरापुर की आवाम की, गरीब आवाम की हम खिदमत करें। उसके बाद वार्ड नंबर 1 हमारा अभी जो है वो बाकी है, उसमें हमारी जो तैयारी है वो माशाल्लाह पहले से भी हमने जो है वो इंशाल्लाह हमने 60-40 का था, क्योंकि हमने बहुत वहाँ पर ज़्यादा मेहनत की थी। अभी इस मरतबा जो भी फॉर्म भरेंगे वही कैंडिडेट आता है नहीं आता, क्योंकि हाजी इमदाद साहब अभी फ्री हैं, हाजी जावेद साहब भी अभी फ्री हैं, हम भी फ्री हैं, क्योंकि हमारे भी कुछ जो है था 300-400 वोट वो इधर चले गए थे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने वार्ड से फ्री हो गए। अभी हम कोशिश करेंगे कि हम भी पूरी दिलो जान से कोशिश करें कि पीपल पार्टी का यहाँ से भी कैंडिडेट आ जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा भारी अक्सरियत रहेंगे उतना ज़्यादा हम काम कर सकेंगे। रुकावटें मुखालिफ डालते रहेंगे, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम अपने काम से काम रखें और मीरापुर शहर की आवाम की खिदमत करें। और उसके बाद जो है अल्लाह के जो भी पीपल पार्टी का भी जो चेयरमैन आएगा, मैं अपनी तरफ से वो ऐड कर रहा हूँ कि हमारा जो ऊपर से सिर्फ एक ही जो है ना वो मंशूर था, पीपल पार्टी का चेयरमैन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ आवाम की खिदमत करेगा। सब बोल रहे थे भाई कि किसी सोशल मीडिया पे रख रहे थे कि इनका मंशूर क्या है, हमारा मंशूर सिर्फ गरीब आवाम की मदद करना है और हमारा मंशूर उसके अलावा कोई नहीं है। इंशाल्लाह जो भी चेयरमैन सिलेक्ट होगा, जो भी वाइस चेयरमैन होगा, जो जिस वार्ड से चेयरमैन जीते हैं नहीं जीते हैं, उधर भी हमारा जो है ना हमारा पूरा फोकस होगा। जिन्होंने वोट किए उनको भी हमारी फुल सपोर्ट होगी, जिन्होंने वोट नहीं किए इंशाल्लाह उनको भी हम भरपूर साथ देंगे। इंशाल्लाह अभी जो इलेक्शन होंगे ये चेयरमैन वाइस चेयरमैन के, उसके बाद जो चेयरमैनशिप का हमारी जो पीपल पार्टी की बैठेगी इंशाल्लाह मेरा पूरी खिदमत जी। ये थे हमारे वार्ड नंबर 15 के फाते पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार नईम वदन पोटे साहब। अब हम चलेंगे, हमारे दूसरे मेहमान हैं, सहाफ़ी हैं, हमारे दोस्त हैं नौजवान राजा खान उनारी। इनसे पूछेंगे कि आपने ये पूरे इलेक्शन को कवर किया है नईम वदन पोटे के साथ, उसके अलावा पीपल्स पार्टी के दीगर जलसे जुलूस और गलियों में मोहल्लों में गए, तो आपने यानी कि कैसा पाया, यानी कि ये जो जीत है या जो उनकी हार है शहरियत में, इसकी वजूहात क्या थी, यानी क्या वजह थी कि जो लोगों ने यानी कि पीपल्स पार्टी को, ये ऐसा है कि आप पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक ले लें, 1958 में पहली दफ़ा चौके चेयरमैन साहब बने, उसके बाद यानी कि पीपल्स पार्टी को यहाँ 1-2 सीट से ज़्यादा नहीं दी शहरियों ने। आप क्या महसूस करते हैं, क्या वजह आपने क्या नोट की जिसकी वजह की इतनी यानी कि एक्सीस से पीपल्स पार्टी मेहरापुर से जीती? राजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सब दोस्तों का शुक्रिया कि आप यहाँ पे टाइम लेके आए। असल में मेहरापुर ऐसा शहर है अपने इस डिस्ट्रिक्ट का कि यहाँ पे इस शहर की जो हैसियत है, तो यहाँ पे किसी पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है। सबसे पहली बात तो किसी भी, मैं कहूँ कि पीपल्स पार्टी का है या दूसरी पार्टी का, किसी पार्टी का कोई वोट बैंक यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो भी वोट बैंक है वो शख्सियत का वोट है। पहले जो अभी पीपल्स पार्टी में जो दोस्त आए, हाजी जावेद मेमन साहब है, हाजी इमदाद साहब है, मीर इश्तियाक साहब हैं या नईम वाले हैं, ये पहले भी पार्टिसिपेट कर चुके इलेक्शन में, तो पहले भी वो सारे इकट्ठे ही थे। यहाँ पे शख्सियत का वोट है। पीपल्स पार्टी या दूसरी जमायतों का इतना वोट बैंक नहीं है। अभी पहले आप अंदाजा लगा लें कि हाजी जावेद मेमन साहब वहाँ पे थे, पीपल्स पार्टी ने एक भी सीट यहाँ से नहीं जीती। अभी वही लोग यहाँ पे आ गए हैं
तो आप देखेंगे पीपल्स पार्टी अभी मतलब 40-45 साल से जो इनका ख्वाब था पीपल्स पार्टी का कि चेयरमैन मिरापुर का बने, वो अभी इंशाल्लाह कामयाब हो रहे हैं। और इलेक्शन के वक्त से जो सिटी शहरी इत्तेहाद की जानिब से जो सीटें लूज की हैं उन्होंने, उनका यही था कि वो सिर्फ शहर के हद तक महदूद थे, क्योंकि पीपल्स पार्टी अभी मरकज़ में भी है, सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है। तो यहाँ से अगर चेयरमैन उनका जीत भी जाता तो वो कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दे सकता था। अभी लोगों को भी शऊर आ गया कि हमने 40 साल तक इन्हीं लोगों को वोट दिया, मगर मिरापुर में कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट नहीं आ सका। इस तरह यूनिवर्सिटी हो, कोई इंडस्ट्रियल एरिया लगे, यहाँ के कोई और सारा काम हो, वो नहीं हो सका। अब लोग ही समझदार हैं कि जब इनका है ही मखसूस एरिया, तो मखसूस एरिया में वो क्या काम कर सकते हैं। तो इन्होंने लोगों ने अभी इसी वजह से पीपल्स पार्टी को भी वोट दिया है कि अगर पीपल्स पार्टी यहाँ से जीत आती है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो मेगा प्रोजेक्ट है एजुकेशन के हिसाब से, अगर कोई यूनिवर्सिटी बन जाती है, अगर डॉक्टरी के हिसाब से कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी बन जाए, तो यहाँ के लोगों की खिदमत और से ज़्यादा हो सकती है। तो इसीलिए अभी लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट भी दिया है। ये भी काफ़ी सारी वजह है। ठीक, ये थे हमारे साथी नौजवान दोस्त राजा खान ननारी साहब, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। अब हम चलेंगे, हमारे मुस्तकिल मेंबर हैं प्रेस क्लब महरापुर के सदर और ARY डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हैं मुनव्वर सनवर। इनसे असल में पहले बताता चलूँ कि जो आपने हमारे प्रोग्राम देखे और हम तबसरे और तज़किरे के नाम से प्रोग्राम किए, शहरी इत्तेहाद के मेहमान भी बुलाया, उन्हें PP के भी, उन्होंने तो अपनी पार्टियों की पोजीशनें बताई, यानी कि उन्होंने 1-2 वोट जो काउंसलर की जो सीटें थी, वार्ड थे, तो वो छोड़ के बाकी कहा कि हम वहाँ से जीतेंगे, उन्होंने कहा आपने। मगर हमारे आप पूरे प्रोग्राम उठा के देखें, उनमें जो हमारे तज्जिए तबसरे से हमारे दोस्तों ने किए, हमारे मुनव्वर साहब ने किए, पहला प्रोग्राम देखें डॉक्टर राशिद की जगह पे किया, तो सेम यही कंडीशन थी। यानी कि हमारा था कि 8-9 वोट जो काउंसलर के जो हैं उम्मीदवार, ये पीपल्स पार्टी के, ये जीत जाएंगे, आप उठा लें। यानी कि जितनी भी हमारे प्रोग्राम चले हैं, ऐसे नहीं था कि ज़मीन आसमान का फ़र्क। हमने 19-20 का फ़र्क बताया था, एक आधी सीट यानी कि फ़र्क है, या तो वो ले जाएंगे या वो ले जाएंगे। मगर ज़्यादा उम्मीद हमें जो थी वो शहरी ताज ले जाएंगे, 1 सीट ज़्यादा। तो तकरीबन इतने ही है जो हमारे जितने भी ये जीते हैं, वो हमारी तज्जियों में यही थे। हाँ, 2 सीटें हमारी अपसेट हुई हैं, जो हमारा दोस्त के तज्जिए थे, हमारे थे। एक अयूब कम्बो जो पीपल्स पार्टी के थे, वो हारे, हम उन्हें जीतने कह रहे थे। दूसरा जो है शहरी ताज के अयाज मुल्ला के लिए कहा था कि जीतेंगे। 2 सीटें जो है ये हमारे जो तज्जिए खराब कह लें या हमारी उम्मीद पे पूरे नहीं उतरे। तो ये वजूहात भी पूछेंगे कि मुनव्वर साहब से कि आपने कहा था कि ये जो यहाँ से ये जीतेगा अयाज मुल्ला और वहाँ से अयूब कम्बो, तो अयूब कम्बो तो 4-5 का फ़र्क है, जैसे नईम साहब ने बताया कि वो दोबारा रिकाउंटिंग हुई तो मगर हार गया। ये क्यों हुआ? यहाँ से अयाज मुल्ला, बाकी तकरीबन यानी कि ऐसे ही है। हाँ, ये पूछना है कि आपने हारने का तो कहा था, मगर बड़ी तादाद से, बड़ी अक्सरियत से हारना, बहुत ज़्यादा की लीड से, जैसे आप कह लें फैसल मेमन, आप वहाँ भी देखेंगे वो हफीज़ कम्बो से, यानी हफीज़ कम्बो हारे हैं। हमारा भी प्रोग्राम यानी कि तजिया यही था कि हफीज़ हारेंगे, मगर ऐसे नहीं था कि इतने वोटों से हारेंगे। मेरे ख्याल तकरीबन 200-250 का 209 का फ़र्क है। इसी तरह का जवेद मेमन खुशी को से हारेंगे तो खुशी में, मगर इतने वोट से यहाँ भी तकरीबन 200 का वो है। फिर चांद साहब से फारूक जीत जाएंगे उस वार्ड में, मगर ऐसे नहीं था कि 300, मेरे ख्याल 350 की लीड फारूक लेके गए हैं। ये भी हमें उम्मीद नहीं थी, यकीन यानी कि आपको सही से बताएं, हमारा तो 50-60 का फर्क पड़ेगा। तो ये पूछना है कि ये क्यों हुआ। 2 वार्ड ये हैं और नईम साहब का जो वार्ड है, यहाँ तो हमें उम्मीद थी। देखो आप प्रोग्राम सारे देख लें, हमारे मेहमानों ने भी इनके बारे में, इधर तक के जो शहरी इत्तेहाद के थे उन्होंने भी कहा कि ये सीट जो ये ले जाएगा, क्योंकि वो जो सामने था वो मकसद ऐसे ही था। बस मुझे तो लगता है उसको खुद पता था, मैंने आपने। अच्छा, तो ये पूछना है इन्हें। दूसरा ये पूछना है कि जो अनवर कमल की वजह से जो सीट खाली, वो जो इलेक्शन नहीं हुए, उसकी मुद्दत क्या है, यानी कि जो असूलन या कानून के तहत कितनी मुद्दत में इलेक्शन होने हैं। अच्छा, फिर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के जो इलेक्शन, उसके इंतजार करना पड़ेगा या उससे पहले ही यानी कि जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन को बना लिया जाएगा। ये 2-3 सवाल हैं इनसे। मुनव्वर साहब के उम्मीद है कि हमारे सुनने वाले
यानी कि सुनना यानी कि सोच रहे हैं कि ऐसे क्यों हुआ, और ये चंद सवालात हैं। तो ये जो मुफस्सल अगर वो बता दें कि ये जो अपसेट हुआ ये क्यों हुआ, इतनी लीड क्यों हुई उन्हें, और ये जो सीट है ये कब तक होगा इलेक्शन, और इलेक्शन इसका इंतजार किया जाएगा चेयरमैन के लिए, वाइस चेयरमैन के लिए, या उसके बगैर ही ये बना दिए जाएंगे। मुनव्वर हुसैन मुनव्वर साहब। वालेकुम। सबसे कबल तो तमाम दोस्तों की मशकूर हैं कि जो इलेक्शन से कबल भी हमारे प्रोग्राम को बेहतरीन तरीके से सराह रहे थे और हमें मुख्तलिफ ज़राए से, सोशल मीडिया के ज़राए से या हमें बिलमुशाफा मिलकर हमारे प्रोग्रामों को यानी कहते थे कि हमारे बहुत अच्छे प्रोग्राम्स जा रहे हैं, और ख़ुसूसन जो मोटिवेशनल गुफ्तगू करते थे शबीर शाकर साहब, उसे सराहा जा रहा था। और जितने हमारे पास प्रोग्राम में मेहमान आ रहे थे, चाहे वो शहरी इत्तेहाद से ताल्लुक़ रखते हों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनके तज्ज़ियों को भी सराहा जा रहा था। और कमोबेश जो हम जिस तरह मुझ समेत भाई शाकिर भी और दीगर सहाफ़ी दोस्तों ने भी आगे तज़्ज़िये किए, उन्हें आप देखेंगे तो जिस तरह भाई शाकिर ने बताया कि उनमें ऐसे कह लें कि 99-100 का फ़र्क लाया है, यानी ऐसे को नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आया हो, यानी बहुत करीबी हमने अपने तज़्ज़िये पेश किए थे और वो तकरीबन उनके करीबी रिजल्ट सामने आया है। जिस तरह बात की जा रही है अभी ख़ास तौर पर जावेद साहब की, जावेद मेमन जो अभी वोट लेकर आए हैं, उनके वोट अभी देखें तो वार्ड नंबर 2 से उन्होंने 761 वोट लिए हैं यहाँ पर ना। उनके मध्य मुकाबले खुशी मलक थे, उनको 534 वोट मिले। तो इसमें हम पहले ही बात कर रहे थे कि खासतौर पर जो न्यू टाउन का इलाका है वहाँ वोट भी 1200-1300 के लगभग वोट्स हैं, पर वो इनके जो उनका वोटिंग का दिया गया अपना वोट पोलिंग स्टेशन वो बहुत दूर है, तो वहाँ वोट कास्टिंग ऑटोमेटिकली कम होगी, तो इन्हें जो मार्जिन मिलेगा वो ही नुकसान देगा, और वही सबब बना खुशी मलक को। अब देखें कि जो न्यू टाउन के वोट तो बढ़े हैं, वहाँ से वो जीत पे गए न्यू टाउन से, पर शहरी जो इलाका था, जो हम पहले कह रहे थे कि डाडा आदम स्कूल के जो वोट्स होंगे वो जावेद मेमन को पहली फुर्सत में ही समझ जीतने के मराहल में ले जाएंगे। और आप देखें इसी वजह से वहां 227 वोट की लीड पड़ी है, यानी जावेद मेमन ने खुशी को 227 की लीड दी है। शहरी इत्तेहाद ने भी अपने तौर पर मेहनत की, पर कह सकते हैं कि उस लेवल तक की वो मेहनत नहीं कर पाए जितनी उनको करनी चाहिए थी। न्यू टाउन से अपने वोटर्स को उस तरीके से निकाल नहीं सके जिस तरह उनको निकालना चाहिए था, और फिर हो सकता था कि उनका मुकाबला जो है वो इस लेवल तक ना जाता और करीब वोट रह जाते। अगर हम इस तरह वार्ड नंबर यूब भाई की वार्ड की बात करें, वार्ड नंबर 4 की, तो वहां हम कह रहे थे कि पहले कि हमें ज्यादातर जो चांसेस महसूस होते थे, क्योंकि वो वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 5 हमेशा से कमो बरादरी जीतती रही है, और मुझे लगता है वो इसी खुशफहमी में रह गए। उनके हारने की वजूहात भी कुछ हद तक यही महसूस होती हैं। और हम जिस तरह अस्कर के लिए भी कह रहे थे जो उनके मध्य मुकाबले शहरी इत्तेहाद के हैं कि वो इंतहाई कमजोर उम्मीदवार साबित होंगे, पर उनके अगर वो मेहनत करते हैं, प्रॉपर तरीके से बाहर निकलते हैं, लोगों तक जाते हैं, तो हो सकता है कि वो अपने वोट्स लेने में कामयाब हो जाएं। और यहाँ यही महसूस होता है कि प्रॉपर असगर मलक ने अपनी भरपूर कैंपेन चलाई और वर्क की, जिसके बाद वो कामयाब हो गए। और उसके मुकाबले में अयूब कम्बो यानी अपने वार्ड पे यानी इस खुशफहमी में रह गए कि हमें वोट से कन्फर्म मिलते ही मिलते हैं और हम यहाँ से जीत जाएंगे। वो दीगर वार्ड्स पे ज्यादा ध्यान देते रहे, दीगर वार्ड्स की तकरीबात में जाते रहे, अपने वार्ड पर उन्होंने ध्यान कम दिया। शायद यही उनकी ऐसे कह लें कि हारने की वजह बनी है। हत्ता कि वो ज्यादा वोट से हारे नहीं है, सिर्फ 4 वोट का फर्क है। और जिस तरह वो रीपोस्ट के लिए गए हैं रिकाउंटिंग के लिए, तो उनको ऐसे अंदाजा भी है और वो समझते भी हैं कि रिकाउंटिंग में हो सकता है कि जीत भी जाए। और अगर हम इस तरह बात करते हैं अपने इमदाद चांग के वार्ड की, कि जिस तरह वहां कहा जा रहा था कि पहले खास तौर पे वार्ड नंबर 12 के हम पहले कह रहे थे कि वहां पर हफीज कम्बो को इस कदर वोट्स नहीं मिलेंगे। कम्बोरो बरादरी की जो अक्सरियत है वो बेशक कम्बो बेस पे यानी ऐसे महसूस होता है कि जाहिर होता है कि हफीज कम्बो के साथ है, पर वो अंदरूनी तौर पे जाहिरी तौर पे यहाँ होने के बावजूद अंदरूनी तौर पे जो वोट देगी वो इसको देगी, यानी अपने इमदाद चांग को देगी और वहां से वही मुंतखब होकर सामने आएंगे। और आप देखें तो वहां पर सिर्फ 150 की लीड है जो लेकर गए हैं। हफीज कम्बो ने भी अपने वोट अच्छे वहां से लिए हैं, पर फिर भी देखा जाए तो जहां जितना तो उनको चाहिए था क्योंकि बरादरी उनकी ज्यादा है और कम्बो कम्युनिटी उनको सपोर्ट कर रही थी सारी, उसके बावजूद भी इमदाद चांग ने जो हमारा तजिया था कि वही वहां से मुंतखब होंगे और वो वहां से जीत के अच्छे तरीके से लेकर गए। और हम इस तरह अयाज मलाह के लिए कह रहे थे कि वहां पर अलीजर नोनारी हैं और उनके मध्य मुकाबिल नोनारी ही कम्युनिटी के खान नोनारी वहां पर आजाद उम्मीदवार के तौर पर मौजूद थे। और इसकी वजह से यानी इन दोनों के उम्मीदवार खड़े होने की वजह से जो नुकसान होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा और अयाज मलाह यहाँ से मुंतखब हो सकते हैं। पर आप देखें कि यहाँ भी वो ऐसे महसूस होता है कि अयाज मलाह को जो वोट मिलने थे वो उस कदर मिले नहीं है
और वहां पे शहरी इत्तेहाद अपने वोटर्स को भरपूर तरीके से निकाल नहीं सकी। इसी वजह से देखेंगे शहर के यानी दूसरे नंबर पे जो वोट सबसे ज्यादा लिए हैं वो अलीज़र नोनारी है। यहाँ पर इसने 799 वोट हासिल किए हैं और 199 की लीड से, यानी बहुत ज्यादा लीड है। शहरी इत्तेहाद को जो हराया गया यहाँ से अयाज मलाक को, वो बहुत ज्यादा लीड शुमार की जा रही है। और नई बदरकोटा का जो वार्ड है, ये तो हम खसूसन पहले ही कहते थे कि बेशक ये बहुत दूर तक बढ़ चुका है, यानी इनका हल्का जो पहले अभी अब ऐसे कह लें कि वार्ड 13, 14 जो ये इलाके हैं 15, ये इनका मैन इलाका था जो पुराना वार्ड था, यहाँ से बिला मुकाबला और पिछली बार यहाँ से आजाद जीत कर आए थे और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत की थी कि अभी ये जो नए इलाके मिल गए हैं तो इस पे आमतौर पर लोग कह रहे थे कि यहाँ से शायद ना जीत सके, पर अक्सर जो है यानी जो सियासी नजर रखती थी, जमीनी हक़ाइक़ को जानती थी, उनका यही कहना था कि ये चाहे जो इनका मिलनसार रवैया है, जो इनकी बरादरी का लोगों से मेल मिलाप है, जो अवामी खिदमत है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखते हो, उनके ये काम आते हैं। तो ये किसी भी वार्ड से खड़े हो जाएं तो ये ऑटोमेटिकली वहां से जीत जाएंगे। तो इनको पहले कहा जा रहा था कि ये तो भरपूर फतह हासिल करेंगे, तो हमारा तो यही तजिया था कि ये भरपूर, जिस तरह पिछली बार हाजी उमर को सबसे ज्यादा वोट्स मिले थे, लगभग उनका भी यही वोट थे, जिस तरह इनके 828 वोट है नई बदरकोटे के, उनके भी लगभग 811 शायद वोट्स थे जो हाजी उमर ने सबसे ज्यादा किए थे। इन्होंने यानी ऐसे कह लें उनके वोट्स को भी बात दे दी, वो खादमे शहर का लक़ब पाए हुए थे। तो अभी आइंदा सवाल ये भी बाकायदा खिदमत का जज्ब रखने वाले हैं, तो ऐसा ही कोई लक़ब आदमी लाजमी बात है कि ये भी पालेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जिस तरह हम कहा जा रहा था कि जो अपना इसका इमदाद चांद साहब का जो दूसरा वार्ड है फारूक लोधी के मुकाबले में वार्ड नंबर 11 जहाँ उनके मध्य मुकाबिल फारूक साहब थे, तो वहां भी यही लोग कह रहे थे कि अगर वो अगर हारते भी हैं तो वोट्स उनके जो होंगे वो लगभग करीब करीब होंगे, यानी थोड़े वोटों से मार्जिन से वो हारेंगे। पर यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी जो फारूक लोधी के ऐसे कह लें कि जो गुज़िश्ता दिनों में मेहनत दिखाई दी वो भरपूर थी, और यही सबब है हम जिस तरह हमने एक बार प्रोग्राम में कहा भी था कि उनकी ऐसे कह लें कि उनका गुड लक है, उनकी ऐसी कह लें कि अच्छा उनको अल्लाह ताला के अता करदा एक चीज़ है कि वो जहाँ जाते हैं अपने वोटर्स को, अगर जो नाराज वोटर्स हैं उन्हें मनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो शायद यही अल्लाह की तरफ से अता करदा जो चीज़ है उनको फ़ायदा दे गई, और वो तभी 300 से ज़ायद वोट्स यानी 358 वोट्स है जो लीड से इमदाद चांद को वहाँ से उन्होंने हराया है, और उनकी भरपूर मेहनत थी तभी वो वहाँ से इस लीड के साथ कामयाब हो सके हैं। और इस तरह जैसे भाई शाकिर ने बात किया वार्ड नंबर 1 की, तो वार्ड नंबर 1 के जो इलेक्शंस हैं वो लगभग इम्कान है कि जो आमतौर पे तरतीब होती है उसकी वो 3 माह का टाइम होता है। 3 माह के टाइम के अंदर अंदर वहां पर प्रॉपर इलेक्शन करवाए जाते हैं, ज़िमनी इलेक्शंस। पर हमें महसूस होता है जो अभी जुलाई में इलेक्शंस हो रहे हैं दूसरे मरहले के, जो सिंध भर के जो दीगर अजला रह गए हैं वहां पर जो इलेक्शंस होंगे तो इम्कान है कि जहां जहां इलेक्शंस नहीं हो सके बैलेट पेपर्स की छपाई की वजह से, या ऐसे जो कुछ उम्मीदवार वहां वफात पा गए थे जो रह गए हैं वो ज्यादातर दूसरे मरहले में शामिल कर लिए जाएंगे, और वहां पर इम्कान है कि मेहरापुर के जो वार्ड नंबर 1 के इलेक्शन है वो भी दूसरे मरहले का हिस्सा होंगे। और अगर हम बात करते हैं जो मौजूदा जो कंडीशन देखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो इस वक्त इनकी जो पार्टी पोजीशन है वो 8 काउंसलर्स की है, तो उस पर बढ़तरी हासिल है इनको। शहरी इत्तेहाद के पास इस वक्त 6 सीट्स हैं, और इनके साथ एक जो सीट एडजस्टमेंट थी पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, तो उनका एक मेंबर भी इनके साथ मिला है। टोटल इनकी 7 सीट्स बनती हैं। तो इस वक्त हम देखें तो सबसे ज्यादा जो अहमियत मिल रही है वो ऐसे कह लें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सीट को दिखाई दे रही है। यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ऐसे कह लें कि सोने की चिड़िया है, वो किसी तरह भी अगर अपना पलड़ा यानी किसी को भी साथ देगी, अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देती है तो फिर तो इनको अभी से अदती अक्सरियत जो हासिल हो जाएगी, तो फिर तो इम्कान है कि ये इलेक्शन से कबल ही अपना चेयरमैन सामने ला सकते हैं। अगर अदती अक्सरियत इनको हासिल नहीं होती तो फिर जो असूली तरीका वो यही होगा कि जो एक सीट पीछे रहती है उसका इनको इंतजार करना पड़ेगा इलेक्शन का। तो जब उसके इलेक्शन के बाद क्लियर होगा कि वो कौन जीतता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती है तो ऑटोमेटिकली उनकी 9 सीट्स हो जाएगी, और फिर जो मखसूस नशिस्तें होती हैं वो तकसीम होंगी, तो इनको बढ़तरी हासिल होगी, ये अपना चेयरमैन सामने ला सकेंगे। बाकी उसके बगैर अब तक ये अपने चेयरमैन सामने नहीं ला सकते, क्योंकि अभी इनके पास जो अक्सरियत है वो सिर्फ 1 वोट की है। अब 1 वोट की अक्सरियत के साथ और 1 वोट भी पेंडिंग है, इस वजूहात पे इलेक्शन कमीशन इनको चेयरमैन बनाने के लिए इजाजत नहीं देगा। तो इसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा इनको नए इलेक्शन का, ज़िमनी इलेक्शन का, कि ताकि वहां से मुंतखब होकर आए। पर अगर वार्ड नंबर 1 की बात करें तो हम ज्यादातर पहले भी कह रहे थे कि वो ज्यादातर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलाका है, क्योंकि वहां पर मीर इश्तियाक और जो मीर मुलाई का घराने हैं वो सारे के सारे जो शमन खासली को सपोर्ट कर रहे थे। सिर्फ एक घराना है जो मीर
मिठल का घराना है, जो जज साहब थे, उनका मीर फहीम है, वो भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं देने ऐसे कह लें कि शहरी इत्तेहाद के ग्रुप की, पर उनके इतने ज्यादा वोट्स नहीं है कि वो वहां से मुंतखब हो सके। तो ज्यादातर इम्कान यही है कि वो सीट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वहां से जीतेगी, और उसके बाद यहाँ पर जो चेयरमैन आता दिखाई दे रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही है। अच्छा, दूसरा सवाल मनवर साहब आपसे ये है, मनवर साहब से सवाल ये है कि ये जो शहरी इत्तेहाद की जो जीत के आए हैं 6, ये कोई सियासी पार्टी नहीं है। असूलन ये होता है कि कुछ अर्सा होता है, उसके अंदर जो है इन्होंने सियासी पार्टी को ज्वाइन करना होता है, उनमें शमूलियत इख्तियार करनी होती है। अब 2 चीज़ें आपसे पूछनी है कि जो ये शहरी इत्तेहाद के 6 ये 7 हैं, इनमें से मनव्वर बैग यानी मुगल पैनल, ये 2 पैनल हैं, लोधी पैनल के हैं या मुगल पैनल के, इनमें से मुगल पैनल के कितने हैं और लोधी पैनल के। दूसरा ये कि कितने अरसे के अंदर इन्होंने पार्टी में, किसी भी सियासी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी होती है, अगर वो करनी पड़ी तो ये कौन सी पार्टी में जाएंगे। यहाँ 2 इनके पास जो है ये जो 2 ग्रुप है, ये 2 पार्टी, एनपीपी नहीं है अभी, वो जो गुलाम मुस्तफा जतोई अली अब इनके बेटे हैं वो जीडीए में, मेरे ख्याल में जीडीए में है, ठीक है। तो मुगल पैनल का जो हमारे सैयद जफर अली शाह साहब हैं वो पीटीआई में है। अब 2 पार्टियां इनके पास है, तो अब मैं पूछना ये है कि इन्होंने कितने अरसे में शमूलियत इख्तियार करनी होती है, सूलन जो वो इलेक्शन कमीशन के इनके तहत, और ये 7 किसके ज्यादा है, मनव्वर बैग के यानी कि लोधी पैनल के, मुगल पैनल के। और तीसरा सवाल ये है कि किस पार्टी में जाएंगे मनव्वर साहब। जी, जैसे भाई शाकिर का कहना है कि वो किस पार्टी में जाएंगे, तो अभी इनके पास जो टोटल सीट्स हैं वो आजाद उम्मीदवारों की 6 सीट्स हैं। तो उस हवाले से देखा जाए तो इनके 2 ग्रुप हैं, मुनव्वर बेग मुगल और फारूक खान लोधी का। उसमें मुनव्वर बेग मुगल के भी 3 ही उम्मीदवार यानी मुनव्वर बेग समेत 3 काउंसलर्स मुंतखब हुए हैं, जिसमें इनका आबद आराई है और असगर मलक जो कवरिंग उम्मीदवार था इनके ही कैंडिडेट का, वो भी मुनव्वर बेग के ही साथी हैं, और खुद मुनव्वर बेग, और इनके जो दूसरे साथी हैं फारूक खान लोधी, उनके जो दोस्त हैं उनमें कामरान खान लोधी हैं और हाजी नजीर कमो हैं। ये 3 ऐसे कह लें बराबर सीट्स हैं इनकी, जो अभी इनको जो भी पार्टी इंतखाब करनी होगी उसके लिए इनके पास पीरियड होता है। जैसे ये हुकूमत बनाने के लिए जाएंगे यानी चेयरमैन वाइस चेयरमैन, उससे कबल इनको अपनी पार्टी ज्वाइन करनी होगी। अब इनकी मर्जी है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करते हैं या ग्रेन डेमोक्रेटिक अलायंस को ज्वाइन करते हैं। बाकी इनकी खुद की पार्टी भी अब तक बहाल है, नेशनल पीपल्स पार्टी। अगर ये वो अपनी पुरानी पार्टी को भी बहाल कर चाहें तो कर सकते हैं, इनकी मर्जी है, यानी उसमें भी जा सकते हैं। और इनको यानी कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन के इंतखाब से कबल कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी है, उसके बाद इनका इंतखाबी मरला आगे चलेगा। ठीक, ये थे हमारे मनव्वर साहब। तो अब आखिर में मैं ये अपने नईम वज़न पोर्टल साहब से पूछूंगा और गुजारिश करूंगा, कुछ हमारे सवालात भी हैं और कुछ मुतालबात भी हैं। जैसा कि हमारे पास मेहरापुर में प्रेस क्लब नहीं है, इससे छोटे शहरों में प्रेस क्लब आपको नजर आएंगे। प्रेस क्लब न होने की वजह से सहाफ़ियों में ग्रुपबंदी है, ग्रुपबंदी की वजह से ब्यूरोक्रेसी जो है अच्छे तरीके से नहीं इस्तेमाल करती है, ग्रुप का फायदा उठा के एक पे हाथ रखती है, दूसरा उसके खिलाफ है, दूसरे पे हाथ रखती है वो उसके खिलाफ। तो ब्यूरोक्रेसी को खूब फायदा मिलता है, करप्शन के खिलाफ लिख नहीं सकते, एक लिखता है दूसरा हमायत करता है, ये जो एक बहुत बड़ा नुकसान है। ये प्रेस क्लब न होने की वजह से, अगर सरकारी प्रेस क्लब की इमारत होगी तो वो इलेक्शन होंगे और एक ही ग्रुप जो है प्रेस क्लब का सदर कहलाएगा, तो ये जो है बिल्डिंग होना लाजमी है। तो पिछली ये जो बल्दियात ये जो चेयरमैन थे या उससे पहले थे, उन्होंने हमें आसरे में रखा और वादे और दावे करते रहे, वो आपको देंगे देंगे देंगे, मगर मुद्दत पूरी हो गई, वो वादा ही किया, जो वादा वफा न हुआ। एक तो हमारा ये कि आपका इंशाल्लाह चेयरमैन बनेगा जो नज़र आ रहा है। तो हमारा ये है कि आप इसके लिए, क्योंकि आप सहाफ़ियों के करीबी साथी भी हैं, राजा नूरानी साहब भी आपके साथ हैं और आप शफकत रही है आपकी खुसूसन सहाफ़ियों से, तो अगर ये आप काम करें तो ये सहाफ़ियों की बहुत बड़ा एहसान होगा। दूसरा ये कि आप जीत के आ गए, चेयरमैन आपका बन गया, तो शहर के वो कौन से तरजीही मसाइल हैं जिन्हें आप तरजीह बुनियादों पर, यानी बड़े मसाइल हैं जिनसे शहर परेशान है और जिनका होना बहुत ज़रूरी है, उनको तरजीही बुनियादों पर आप, क्योंकि वो आदमी इलेक्शन में खड़ा होता है, उसके सामने सारा एक टाइम टेबल और पूरा प्रोग्राम होता है, तो आपके सामने कौन से मसाइल हैं जो तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। एक सवाल ये तो आप करेंगे, दूसरा हमारा प्रेस क्लब था, इसके लिए आप क्या करेंगे। नहीं था जी शबीर शाकिर साहब, जैसे आपने कहा कि
प्रेस क्लब का इशू, ये तो तकरीबन बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पर मिरापुर में, क्योंकि छोटे छोटे शहरों में भी प्रेस क्लब बने हुए हैं, यहाँ पर कोई मेन बिल्डिंग जैसे है एक मिरापुर सिटी का एक प्रेस क्लब जैसे बिल्डिंग पहले भी जैसे फारूक साहब ने ऐलान किया हुआ था, तो उसने तो सिर्फ ऐलान जो किया तो उसको करना चाहिए था, पर बाकी आप देख रहे हैं ओवरऑल जो उनकी पोजीशन थी वो नील थी। जो भी उन्होंने वादे किए, जो भी गए, वो सबसे मुकर गए थे। इसी वजह से इस मरतबा आवाम ने उनको रिजेक्ट किया है। और अगर इंशाल्लाह ताला हमारा जैसे चेयरमैन जो है वो बैठेगा, हम बिल्कुल उनके सामने आपकी ये जो प्रेस क्लब का जो इशू है उनके आगे रखेंगे। अभी जो आगे भी हमारी है, जैसे ऊपर भी हमारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मैंने हमारा है, MP हमारा है, उनसे भी हम जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे, उनके पास भी हम जाएंगे बिल्कुल कि आपका जो है ये हक है, प्रेस क्लब होना यहाँ पर आपका हक है। तो हम कोशिश करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे कि अगर हम वादा करते हैं तो उसको पूरा भी करेंगे। और दूसरी बात कि जैसे आपने बोला कि यहाँ पर जो मिरापुर के जो मसले मसाइल हैं, यहाँ पर बहुत सारे मसले हैं, कोई एक मसला नहीं है यहाँ पर। एक तो ड्रेनेज का यहाँ पर इशू है, गलियों के रोड रास्ते जो वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, ये दूसरा। और जो मेन इनसे पहले मैं जो मेन बातें करूंगा दो वो हैं, एक लाइब्रेरी का इशू है, ये टाउन के हिसाब से आता है नहीं आता, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि लाइब्रेरी का यहाँ पर जो इशू है ना, यहाँ पर एक है वो तबाह हो गई है, एक हमारा है कि लाइन पार भी है एक लाइब्रेरी हो सिटी के हिसाब से, क्योंकि वो थोड़ा सा दूर पड़ जाता है उनको, वो लाइब्रेरी का इशू हो गया। उससे पहले भी आ गया पानी का इशू, RO प्लांट्स हो गए, फिल्टर प्लांट्स जो है यहाँ पर बिल्कुल जो बने हुए हैं वो भी नाकार हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर वार्ड में कम से कम 2 वाटर प्लांट हो। और उसके बाद जो है हम कोशिश करेंगे इनकी जो मैं बातें कर रहा हूँ, मिरापुर को जिस चीज की जरूरत है मैं उसको वो बता रहा हूँ, जो नीड है ग्राउंड की, जो सिटी ग्राउंड था, करप्शन हो गई, जो भी हो गया, कुछ भी हो गया, पर ग्राउंड की यहाँ पर जरूरत है। हाई स्कूल ग्राउंड हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम मिनी जो भी ये हर कोई कोशिश कर सकता है, जो भी इक़्तिदार में है वो हर कोई कर सकता है, इसको मिनी ग्राउंड कर दें, क्योंकि सिटी ग्राउंड से ज्यादा हाई स्कूल ग्राउंड यूज होता है अभी भी, जो मेन चीजें। और जो दूसरी बात है, यहाँ पर जो तालका हॉस्पिटल का दर्जा नहीं दिया गया हुआ मिरापुर को, ये भी कोशिश करेंगे कि ये भी हो जाए, ये भी जरूरत है मिरापुर को, तालका हॉस्पिटल हो जाए। लाइन पार में भी एक जो है वो डिस्पेंसरी बनी हुई है कोई, वो भी उसका भी काम बोलते हैं नहीं चलता है, या कोई इश्यूज हैं, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो टाउन का हमारा चेयरमैन है, जो उसके हिसाब से जो भी हमारे पावर्स होंगे हम वो भी करेंगे, और जो हमारे पास नहीं है, हम MNA साहब हैं, MPA साहब हैं, उनको भी हम रिक्वेस्ट रखेंगे उनके आगे कि भाई ये इश्यूज हैं, ये हमें हल करा के दें, कि आइंदा भी हम जो है इस मरतबा पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है यहाँ पर ना, क्योंकि 50 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से हारती आ रही है। लास्ट टाइम की आप रिजल्ट देख लें कि पीपल्स पार्टी ने एक भी वार्ड नहीं जीता यहाँ से, और उसके हिसाब से यहाँ पर अभी जो उनकी कारकर्दगी जो देखी है अवाम ने, और अवाम में जो शऊर आया है, वो भी अभी समझ गई है कि उनको सिर्फ इस मरतबा भी आश्रय देने, काम नहीं करना, काम करेगी तो सिर्फ पीपल्स पार्टी करेगी। तो अभी इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी का जो चेयरमैन आएगा इंशाल्लाह वो काम करेगा, और इंशाल्लाह अभी जो आगे भी इलेक्शंस आएंगे, इतना हम काम करेंगे, कोशिश है हमें आगे से भी जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, पार्टी मीटिंग्स होती हैं, उनमें में ज़ियाल अंजार साहब हैं, हमारे MNA साहब हैं, अदी फरियाल टारपुल है, उन्होंने भी ये कहा था कि आप रिजल्ट लेके दें मिरापुर से, हम काम करवाएंगे, मिरापुर में मेगा प्रोजेक्ट लेके आएंगे। और एक दूसरा जो इशू हमने वहाँ पर भी हमने रखा था अदी फरियाल के पास, कि भाई हमें रेलवे फाटक पे एक हमें ओवरफ्लाई जो होता है, हाँ वो हमें दिया जाए। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, जो हमारे हाथ में होगा, जो नहीं भी होगा हम कोशिश कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि मिरापुर अवाम की खिदमत करें। अच्छा नईम साहब, अब आपसे सवाल ये है, यानी कि पार्टी लेवल का सवाल है कि इलेक्शन में हमने देखा कि पार्टी के सरकर्दा कारकुन मुखालफ पार्टी की वर्क करते हुए नजर आए, यानी कि अभी ढकी छुपी बात नहीं है, बिल्कुल सरेआम बकायदा सरगर्म और करीबी MNA के साथी थे, वो अपनी पार्टी के
उम्मीदवार के बजाय वो पूरी वर्क जो है मुखालफ यानी शहरी ताज की या कहीं और की करते रहे, बल्कि वर्क का टाइम खत्म होने के बाद भी उन्होंने जो वर्क जारी रखी और वो एक जगह पे पकड़े भी गए। तो पूछना ये था कि पार्टी पॉलिसी के मुताबिक उन पर कार्रवाई होगी या उन्हें यानी कि फिर ऐसे नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से जो मुखलिस पार्टी कारकुन हैं उनकी दिलादारी होती है और पार्टी का जो डिसिप्लिन खत्म होता है। तो इसके बारे में आपसे पूछना यह है कि आपकी इल्म में है ऐसा हुआ है, या अगर हुआ है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? जी, जैसे शब्बीर शाकिर साहब ने बोला कि क्योंकि ये जो इलेक्शंस होते हैं ना, बल्दियाती इलेक्शन, ये शख्सी वोट होता है, तो किसी को जैसे दूसरे शहरों में भी ऐसे हुआ, जिनको पार्टी ने टिकट नहीं दी वो आज़ाद खड़े हो गए, जो खड़े नहीं भी हुए तो वो अंदरूनी तौर पे पार्टी की मुखालफत उन्होंने शुरू कर दी। तो यहाँ पर भी हम सुनने में आया है कि ऐसी कोई मुखालफत हुई है, किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो एक दो शख्सियात हैं मीरापुर की नोटेबल्स हैं जिन्होंने, हमने सुनने में आया है, बाकी अल्लाह को पता है। बाकी पार्टी जो है वो इलेक्शन जब जैसे भी खत्म हुए हैं, ये बातें हुई हैं, इंशाल्लाह पार्टी इस पे कार्रवाई भी करेगी। हमारे तालका प्रेसिडेंट हैं मसरूर अहमद राजपर साहब है, MNA सैयद इब्रार अली शाह साहब हैं, सिटी प्रेसिडेंट हाजी जावेद अहमद मेमन साहब हैं, हाजी इमदाद चांग ने बहुत सारा सपोर्ट जो किया है, तो उन्होंने भी ये बातें थोड़ी नोट की हैं। तो ये बिल्कुल पार्टी मीटिंग्स होगी, उस पे जो है जो जिन पे शक है उनको बुलाया जाएगा, उनसे सफाई ली जाएगी। अल्लाह खैर करेगा, ऐसी कोई बात नहीं होगी। अगर कोई साबित हो जाता है, किसी के पास कोई सबूत भी आता है, तो जो मुझे पता चला है कि उनको पार्टी से टर्मिनेटेड किया जाएगा। उसकी जो अगर कोई ओहदेदार है तो उसको ओहदेदार वो छीन लेंगे, ओहदेदार जो मेंबरशिप होती है वो छीन लेंगे। इंशाल्लाह होना भी यही चाहिए। अगर कोई पार्टी से गद्दारी करता है तो उसका पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। अगर हम तो दुआ करेंगे कि ऐसा ना हो, उम्मीद भी यही करेंगे कि ऐसा ना हो। अगर हुआ है तो बहुत गलत हुआ है। इंशाल्लाह फिर जो भी होगा वो पार्टी फैसला करेगी। ये थे हमारे MNA ये जो वार्ड नंबर 15 के फाते नईम वर्धन भुट्टो साहब। प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ जाता है। मैं अपने शुरा का फिर कुछ उनको मशकूर हूँ कि वो अपनी कीमती वक्त से कुछ लम्हात निकाल कर हमारे प्रोग्राम में आए, हमारी हौसला अफजाई की। अब कल तक नए पैनल नए शुरा के साथ याद दीजिए। खुदा।